घने जंगल जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ एक गांव हुआ करता था। पर बड़ी दुख की बात है, उस गांव से एक बहुत बड़ी गलती हुई जो कि उसके ख़त्म होने का कारण बनी। उसी गांव में एक बहुत भयावह दानव रहता था जो कि अंधेरी गुफा में रहता, जिसका कोई शरीर नहीं, केवल सर था। वो सर जो कि इतना खूंखार कि अगर किसी साल कोई बलि अमावस्या की रात नहीं चली तो पूरे गांव को विध्वंस करने की क्षमता रखे और किसी को सीधी मौत ना देकर तड़पा तड़पा। वहीं उस गांव का विध्वंस होने का कारण ये था कि वहाँ के बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने उस सरकटा नामक दानव को अकाल्पनिक कहा और अपने पूर्वज से कहने लगे कि इस अमावस्या को कोई बलि नहीं दी जाएगी। तो पूर्वजों ने बहुत समझाया और सबकी जान बचाने को चुपके से अमावस्या की काली रात में काली चादर ओढ़े बलि देने निकल पड़े। सीढ़ियों से चढ़ते वो धीरे धीरे जाते ही कि नन्हे बालक नादान अपने समय को ना पहचानते हुए कूद पड़े उन बुढ़ों पर। बुढ़े को कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप अभी भी अंधविश्वास को मानते हैं? कहाँ आप अपने पुराने ख्यालात में पड़े हैं? बुढ़ों ने कहा कि बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तेरे साइंस भी ना समझ पाए। अभी भी वक्त है, समझ जा, वरना पूरा गांव विध्वंस हो जाएगा। पर उन नादान बालक ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अंधविश्वासी बताकर, छल कपट करने वाले बताकर जान से मार दिया। और इसी के साथ सरकटा को अमावस्या की रात कोई बलि नहीं चढ़ी, जिससे उसका क्रोध अत्यंत सूरज की ज्वाला से भी तेज हो गया और वो सरकटा 400 साल बाद जब अमावस्या की रात बीत जाती है, अगले ही रात गुफा से निकलता है। जो युवक था उसकी पत्नी को अपने वश में करता है और पूरे गांव में मानो हर रात मर्द गायब से होने लगे। जब सबने ढूंढा तो बड़ी खोज के बाद सुबह होते ही मर्दों की लाश गुफा में मिलती है, पर उनके गर्दन कटे हुए होते हैं। केवल शव जो कि सफ़ेद पड़ चुका होता है अगल बगल खून के छींटों के साथ दिखते हैं और ऐसा लगता है कि मानो सरकटा अब सबका खून पीकर ही मानेगा, सबके खून से अपनी प्यास बुझाकर ही मानेगा। और वो नादान लड़के जिन्होंने सरकटा को काल्पनिक समझा, वो सब देख रहे थे और जब तक उन्हें एहसास होता बहुत देर हो चुकी है, वो मौत को बहुत करीब से देखने लगे और मानो कि मौत उन पर हंस रही हो और उनका विश्वास ही उनका मौत का कारण था। तो इससे उनका आत्मबल पूरा नीचे गिर जाता है और वो डर के साए में जीने लगते हैं। पूरे गांव के मौत के बाद लड़कों को एक तरकीब सूझी, क्यों ना हम सरकटा को वापस से बलि देकर बच जाएं। गांव मरे तो मरे। तो लड़के अमावस्या की रात अगले साल ही सरकटा को देने जाते हैं बलि, पर तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो सरकटा को अपने सामने देख भयभीत से हो जाते हैं। तो दो लड़के जैसे ही भागने की ओर दौड़ते हैं, सरकटा का मुंह दरवाजे की ओर आ दबकता है। उसे देख वो वापस दौड़ने लगते हैं पीछे की ओर और पीछे एक बहुत गहरी खाई, जहाँ गिरने के बाद केवल आवाज़ें ही आती हैं। बचता है सिर्फ एक वही शख्स जिसने सरकटा की बलि चुराई और बुढ़ों को मारा जो उन्हें अमावस्या की रात बलि देने जा रहे थे। और उसके बाद सरकटा सीधे अपने दांत से उस लड़के का दिल दबोच देता है। सीना फाड़ कर दिल दबोचते हुए सारा खून पी जाता है और वो आखिरी गांववासी जो कि बलि देकर बचना चाह रहा था, अपने विश्वास को अंधविश्वास पे हावी ना कर सका और अंधविश्वास की आखिरकार जीत हुई। तो मेरी इस कहानी के बाद आप सबसे यही निवेदन है, कोई भी प्राचीन प्रथा जिसको आप काल्पनिक मानते हैं
पर आपके पूर्वज किसी विश्वास के साथ अपना कर्तव्य समझते हैं उससे छेड़छाड़ ना करें और भूल से भी सरकटे के जंगल में ना आए, वरना आप भी। ये कहानी एक घनी आबादी से दूर किसी ऐसे गांव की है जहां एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था। एक रात की बात है जब डॉक्टर अपने घर पर सो रहे थे, तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोरों से खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही डॉक्टर दरवाजा खोलते हैं, उसी वक्त एक लंबा सा आदमी बहुत घबराहट के साथ कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उस बात को सुन डॉक्टर अपने सामान को साथ ले उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। एक ऐसे घने जंगल के बीच जो कि इतना सुनसान था कि मानो खामोशी भी कुछ कह रही हो। और अचानक से पेड़ के समूह के बीच एक झलक दिखती है चांदनी रात के बीच उस खौफनाक खूंखार हवेली की, जो कि रात के संबंध में ऐसी गहराई छुपा कर बैठी है मानो खुद दानवों उनके ऊपर बैठे हों। डॉक्टर उस हवेली को देखकर घबरा जाता है और काफी हिम्मत करके व्यक्ति के पीछे पीछे उस हवेली के अंदर प्रवेश करता है और उस हवेली के चकाचौंध से अचंभित हो जाता है कि बाहर से जितनी डरावनी, अंदर से उतनी ही खूबसूरत दिखती है। तभी वो लंबा व्यक्ति डॉक्टर साहब को बैठने बोलता है और डॉक्टर साहब सोफे पर विराजमान होते हैं। जब डॉक्टर साहब की नजर इधर उधर पड़ती है तो उनकी नजर सबसे पहले मरीज पर जा जाती है। मरीज को देख डॉक्टर साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो जोर जोर से व्यक्ति को पुकारने लगते हैं, सुनिए भैया, इलाज चालू करें, अपनी सहमी हुई आवाज में। अरे भैया कहाँ गए, जल्दी आइए भैया, कहाँ गए आप। वो खौफनाक मंजर ऐसा दिल दहलाने वाला था कि भारी ठंडी में भी पसीने छूट जाए। तभी अचानक से उस 12 फीट लंबे सफेद चादर से ढके मरीज के सिर्फ हाथ बाहर निकलते हैं और उस हाथ को देखकर लग रहा था कि मानो हाथ में मांस कुछ हिस्सों से गायब और खून से लथपथ थे। उस मरीज ने जैसे ही आवाज मारी, डॉक्टर साहब मेरी नब्ज देख लीजिए, डॉक्टर साहब घबरा के पीछे की ओर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो कि लालटेन लिए हवेली की चौकीदारी कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब जब घबरा कर बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने पूछा, क्या है इस घबराहट के राज मेरे बच्चे। तब डॉक्टर बताते हैं उन्हें अपनी आप बीती और उससे सुनने के बाद बूढ़े बाबा बोलते हैं, क्या यही हाथ था बाबू। और अपने सामने दोबारा उस हाथ को देखने के बाद डॉक्टर की धड़कनें तेज हो गई और उसी क्षण वो भाग खड़े हुए। भागते भागते वो पहुंच गए एक सुनसान चौराहे पर जहां एक बुड्ढी छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। वो डॉक्टर साहब को भागता देख बुड्ढी ने आवाज लगाकर पूछा, क्या हुआ बच्चे, इतने तेज हाफते हाफते कहाँ भाग रहे हो। डॉक्टर ने उन्हें अपनी आप बीती फिर से बताई और सामने बुड्ढी ने कहा कि क्या यही हाथ था बाबू। अब डॉक्टर फिर से हाथ को देखने के बाद जमीन पर बेहोश धराशायी हो गए। तभी वो अपने पीछे लहू के निशान छोड़ते डॉक्टर साहब के छाती के ओर चढ़ने लगे और अपनी दोनों उंगलियां उनकी छाती में ऐसे दबाए जैसे कि बीच की मांस खींचा और उनके सारे प्राण अपने अंदर निचोड़ लिए